एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में बिट्टू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटता था और उसे अपने गधे पर लादकर बाजार में बेच दिया करता था और उन्हीं लकड़ियों से उसकी बीवी खाना भी तैयार करती थी। उनकी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। लेकिन फिर एक दिन उस गांव में कुछ शिकारी परिंदों का शिकार करने आ गए। ये क्या जंगल है, यहाँ तो शिकार के लिए परिंदे ही बहुत थोड़े हैं। मालिक, मैंने इस जंगल के बारे में बहुत सुना है, तभी तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। थोड़ा आगे चलो, जरूर कोई शिकार मिल जाएगा। फिर वो शिकार करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। वहाँ बिट्टू लकड़ियाँ काटने के लिए निकलता है और जंगल में आकर लकड़ियाँ काटने लग जाता है। शिकारी भी करीब जंगल में शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें एक मोर नजर आता है। आहा, क्या शिकार हाथ लगा है। अपने तो मजे हो गए, अब हम इसका शिकार करेंगे। अब मान गए हो ना मालिक मुझे, क्या नायाब मोर अपने हाथ लगा है। वो उस मोर पर बंदूक तान लेते हैं। बिट्टू लकड़ियां काटने में मसरूफ होता है कि अचानक गोली की आवाज सुनकर चौंक जाता है। ये तो बंदूक की आवाज है, मतलब इस जंगल में शिकारी आ गए हैं छोटे छोटे मासूम परिंदों का शिकार करने के लिए। वहाँ वो मोर जख्मी ही उड़ जाता है। ओहो, जाओ इसके पीछे, ये मोर जख्मी ही उड़ गया है। मुझे ये मोर हर सूरत में चाहिए। उसके मुलाजिम मोर को ढूंढने निकल जाते हैं और बिट्टू लकड़ियां अपने गधे पर लाद देता है और घर की तरफ निकल पड़ता है कि अचानक उसे मोर की आवाज आती है। ये तो मोर की आवाज है और ये करीब से ही आ रही है। बिट्टू थोड़ा और आगे आता है तो उसे जमीन पर वही मोर जख्मी हालत में नजर आता है जो दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। जरूर ये उन शिकारियों का ही काम होगा। बेचारा मोर कितना जख्मी हालत में है, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। बिट्टू उस मोर को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और अपनी बीवी को बताता है। उसे भी सुनकर बहुत दुख होता है। बिट्टू जी, आप रुके, मैं इसके लिए दवा बना कर आती हूँ। वो अंदर से दवा बनाकर आती है और उस मोर को लगा देती है और उसे पानी पिलाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दोनों उस मोर को पिंजरे में बंद करके अंदर चले जाते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एक चोर चोरी की गर्ज से वहाँ पर आता है तो उसकी नजर उस मोर पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत मोर है, इसे चोरी करके बाजार जाके बेच दूंगा। बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे मुझे इस मोर के। वो उसे पिंजरे से निकालता है और वहाँ से ले जाता है। जब वो जंगल के करीब पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वही शिकारी देख लेते हैं। ये तो वही मोर है जिसका हमने कुछ दिनों पहले शिकार किया था। हाँ हाँ मालिक, ये वही मोर है। ओ, तेरे पास ये मोर कहाँ से आया, सच सच बता। मैं चोर नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। ये मोर तो मुझे रास्ते से मिला था, मैंने इसे नहीं उठाया। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये मोर चोरी नहीं किया। क्या तूने चोर चोर की रट लगाई हुई है? अपना मुंह बंद कर और ये मोर हमें दे। हम कितने दिनों से ये मोर ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, ले लो ये मोर, मुझे ये मोर नहीं चाहिए। बस मुझे कुछ मत कहना, मुझे जाने दो। वो शिकारी उससे वो मोर ले लेते हैं और चोर वहाँ से चला जाता है। मालिक, हम तो खामखा में ही से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। देखो ये मोर खुद ही चलकर हमारे पास आ गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो इस मोर को घर ले चलते हैं। वो उस मोर को घर ले आते हैं और एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। मोर अब बहुत उदास हो जाता है कि ये शिकारी अब इसके साथ क्या करेंगे। वहाँ बिट्टू की बीवी उस मोर को दाना डालने आती है तो क्या देखती है कि वहाँ मोर मौजूद ही नहीं होता। अरे बिट्टू, बाहर आए, देखिए हमारा मोर पिंजरे में नहीं है, जल्दी बाहर आए। बिट्टू परेशानी में बाहर आता है और मोर को गायब देखकर बहुत उदास हो जाता है। बेगम, मुझे लगता है इसका पिंजरा खुल गया है और मोर उड़कर वापस जंगल में चला गया है। तो बिट्टू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर जंगल में देखो और उसे ढूंढ कर वापस लेकर आओ। हाँ बेगम, मैं जाता हूँ। बिट्टू जंगल में जाकर हर तरफ मोर को ढूंढता है लेकिन उसे वो मोर कहीं नजर नहीं आता। वहाँ वो शिकारी
उस मोर को कैद करके बहुत खुश होते हैं। मालिक अगर मेरा कहा मानो तो इस मोर को काट कर खाने से बेहतर है इसे मार्केट में बेच दो, बहुत नायाब है, इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, इरादा तो मेरा भी यही बन रहा है, इसे मार्केट में बेच दिया जाए। वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक और खूबसूरत मोर आ जाता है। उसे देखकर वो शिकारी चौंक जाते हैं। वो मोर उस पिंजरे के अंदर जाने के लिए बहुत बेचैन होता है कि शिकारी उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन निशाना खता हो जाता है। मोर वहाँ से उड़ जाता है। मालिक आपका निशाना कैसे खता हो गया? इतना खूबसूरत मोर था। अरे मैंने तो निशाना बिल्कुल ठीक लिया था, पता नहीं गोली उसे कैसे नहीं लगी। मालिक ये जरूर जंगल में गया होगा, चलो जंगल में चलते हैं और इसे पकड़ कर आते हैं। नहीं नहीं, हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, उसने मोर को देख लिया है, अब वो दोबारा आएगा इसे छुड़वाने के लिए, हम फिर उसे पकड़ लेंगे। अरे मालिक बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमें यहीं पर इसका इंतजार करना चाहिए। मोर जंगल में आ जाता है और जोर जोर से बोलने लग जाता है। मिल गया मुझे, मोर मिल गया। बिट्टू थोड़ा आगे आता है तो सामने ही मोर खड़ा होता है। वो बिट्टू को देखकर आगे आगे चलने लग जाता है। ये मोर कहाँ जा रहा है? रुक जा मोर, देख तुझे गोली लगी थी तो मैंने तेरा इलाज किया था, आजा मेरे मोर, मेरे पास आजा। मोर चलता ही रहता है यहाँ तक कि वो शिकारी के घर आ जाता है और बिट्टू पिंजरे में अपने मोर को देख लेता है। अच्छा, तो जो मोर कैद है वो असल में मेरा है और ये मोर मुझे यहाँ तक इसलिए लेकर आया है ताकि मैं इस मोर को आजाद करवा सकूं। बिट्टू वापस घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। इसका मतलब वो शिकारी हमारे मोर को चोरी करके ले गए हैं। हाँ बेगम, अपना मोर उसकी कैद में है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे आजाद करवाऊं। बिट्टू आपने जो भी करना है जल्दी करें, ऐसा ना हो वो मोर के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दे। नहीं बेगम तुम फिक्र मत करो, मैं उस मोर को आजाद करवाऊंगा, उसके लिए मुझे दूसरे मोर की मदद लेनी पड़ेगी। पर वो मोर होगा कहाँ? बेगम वो जंगल में ही होगा, वही तो मुझे शिकारियों तक लेकर गया था, अब वही मेरे साथ मिलकर उस मोर को शिकारियों से आजाद करवाएगा। बिट्टू जंगल में आ जाता है और वहाँ एक गड्ढा खोदने लग जाता है। मोर तुम वहाँ पर जाओ और उन शिकारियों को लेकर आओ। वो उड़ जाता है और शिकारियों के घर की तरफ निकल जाता है। वो तीनों बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मालिक मेरा कहा मानो तो जंगल में चल पड़ो, मोर नहीं आने वाला। तुझे ज्यादा पता है क्या मुझे ज्यादा पता है? अपना मुंह बंद रख, आएगा वो जरूर आएगा। तभी मोर आ जाता है। उसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। जा इसको पकड़ और पिंजरे में बंद कर दे। मुलाजिम जाता है तो मोर आगे चलना शुरू हो जाता है। वो उसे पकड़ने के चक्रों में जंगल तक आ जाता है और जैसे ही वो गड्ढे तक आता है मोर कूद जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। बहुत खूब, अब आएगा मजा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब जाओ और बाकी शिकारियों को भी लेकर आओ। मोर दोबारा वहाँ से चला जाता है और वहाँ वो शिकारी परेशान बैठे होते हैं। ये मीठा अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी उसने मोर पकड़ने में? मालिक कहीं मोर पकड़ने के चक्करों में वो यहाँ वहाँ तो नहीं भटक गया? लगता तो मुझे भी यही है, इतनी देर हो गई है अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। मालिक अगर बुरा ना मानो तो मैं जाकर उसे देख कर आऊँ। हाँ हाँ, सोच क्या रहा है, जाओ उसे देख कर आ और वो मोर भी साथ वापस लेकर आई। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं मीठे और मोर दोनों को वापस लेकर आता हूँ। मुलाजिम निकल पड़ता है तो रास्ते में उसे मोर नजर आता है
अच्छा तो ये यहाँ पर बैठा है, तेरी तो ऐसी की तैसी। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो मोर चलना शुरू कर देता है और उसे भी जंगल में ले आता है, और जैसे ही गड्ढे तक पहुंचता है तो मोर कूद जाता है और वो भी गड्ढे में गिर जाता है। दो शिकारी तो ठिकाने लग जाते हैं, मगर असली शिकारी तो अभी बाकी था। शाबाश मेरे मोर, अब आखिरी शिकारी रह गया है। वो हमारे काबू आ गया तो हम मोर को आजाद करवा पाएंगे। वो कह ही रहा होता है कि वो शिकारी खुद वहाँ पहुँच जाता है और बिट्टू का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। अच्छा तो ये मोर तेरा है, बहुत तंग कर रखा है हमें इस मोर ने, अब मैं इसे गोली मारूंगा। नहीं शिकारी भाई, इसे मत मारो, बल्कि मैं इसे पकड़कर आपको दे देता हूँ, इसे जिंदा ही ले जाओ। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी जगह से मत हिली, मैं इसे लेने आ रहा हूँ। बिट्टू बहुत खुश होता है कि अब ये गड्ढे में गिरेगा कि अचानक मालिक मालिक मालिक, इसकी बातों में मत आना, इसने हमें गड्ढे में भिगवा दिया है, इसे और मोर दोनों को गोली मार दो। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे साथियों के साथ ऐसा किया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो गोली चलाने लगता है कि बिट्टू रस्सी खींच देता है और वो उल्टा लटक जाता है। खोल मेरी रस्सी खोल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम जैसे शिकारियों की यही सजा है, अब तू इन दोनों के साथ इस गड्ढे में सारी जिंदगी रहेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे माफी मांगता हूँ, मुझे आजाद कर दे। ये बात तो तुझे मासूम परिंदों को कैद करते वक्त सोचनी चाहिए थी। मेरे भाई मेरा यकीन कर, मैं अब कभी परिंदे कैद नहीं करूँगा, तू मुझे आजाद कर दे। अच्छा ये बात है तो मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। बिट्टू रस्सी छोड़ देता है और शिकारी भी गड्ढे में गिर जाता है और वो मोर पिंजरे से आजाद करवा कर वापस घर ले आते हैं।